डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल मंगल स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो 7 फरवरी यानी कल जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का, तो उसी का आज हम मोस्ट 15 क्वेश्चन लाए हैं जो कि 2-3 नंबर का प्रश्न है। ठीक ना, तो आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक ना, तो हिस्टोरी का पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक ना, तो आप लोग इसका उत्तर सही लिखना चाहिए बस। ठीक ना, अर्थ सही निकलना चाहिए, बाद बाकी आप जैसा लिखे। ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में वीडियो के अंतिम में बताएंगे एग्जाम टिप्स। ठीक ना, कुछ टिप्स है जो कि आपका नंबर बनाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला कारण सामाजिक असमानता और दूसरा कारण हो जाएगा कर प्रणाली में अन्याय। ठीक ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्वेश्चन सबको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, नाथसीवाद क्या था। ठीक ना, तो नाथसीवाद क्या था, या फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी पूछा सकता है, नाथसीवाद से आप क्या समझते हैं, नाथसीवाद किसे कहते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, नाथसीवाद जर्मनी में हिटलर द्वारा चलाई गई तनाशाही और नस्लवादी विचारधारा थी। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोलेट एक्ट क्या था। ठीक ना, ये क्वेश्चन तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, रोलेट एक्ट। ठीक ना, आप लोग याद कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट 1919 में बनाया गया कानून था जिसे बिना मुकदमे के गिरफ्तारी हो सकती थी। ठीक ना, चलिए हिस्टोरी के 4 क्वेश्चन हो गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 फरवरी को। ठीक ना, सामाजिक विज्ञान का परीक्षा है 7 फरवरी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, सिविक्स का है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता क्या लिखिएगा, पहला विशेषता लिखिएगा जनता द्वारा चुनी गई सरकार, पहला हो गया। ठीक ना, और दूसरा में लिखिएगा सभी नागरिकों को समान अधिकार, दूसरा में। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संघीय शासन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संघीय शासन कहलाता है। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर चलिए 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, संविधान देश की शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार तय करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं जो कि भूगोल से है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है बाबू, याद कर लीजिएगा। ठीक ना, यदि एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा अपरदन क्या है। तो इसका आंसर जगह हवा या पानी द्वारा उपजाऊ मिट्टी का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की कोई 2 प्रमुख नदियाँ लिखिए। तो भारत की कोई 2 प्रमुख नदियाँ लिखिए। तो इसका पहला हो जाएगा गंगा और दूसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, खनिज क्या होते हैं। तो इसका आंसर में लिखिएगा, पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, वन संरक्षण की आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वन आवश्यक है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर अब इकोनॉमिक्स से लेते हैं। इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन। ठीक ना, इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, विकास से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, ये क्वेश्चन को याद कर ही लीजिएगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीवन स्तर, आय और सुविधाओं में सुधार को विकास कहते हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी क्या है, इसका आंसर में लिखिएगा, काम करने योग्य व्यक्ति को काम ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, मतलब इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया अभी तक सब याद कर लीजिएगा, और जितना भी बताएंगे सब याद कर लीजिएगा। 7 फरवरी में अवश्य नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2-4-5 गो अवश्य पूछा जाएगा। ठीक ना, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
15 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। सर सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिस क्षेत्र का स्वामित्व सरकार के पास होता है वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक ना। तो जितना भी क्वेश्चन हम 15 क्वेश्चन अभी बताएं, हिस्टोरी, सिविक्स और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए और एग्जाम टिप्स ले लीजिए, ठीक ना। एग्जाम टिप्स है और 16 नंबर का क्वेश्चन भी है, ठीक ना। 16 नंबर का क्वेश्चन है मुद्रा या पैसा के कोई दो कार्य लिखिए, ठीक ना। तो पहला है लेन देन का माध्यम है एक पैसा और दूसरा है मूल्य मापने का साधन, ठीक ना। और एग्जाम लास्ट में हम पहले बताए हैं वीडियो में कि एग्जाम टिप्स बताएंगे, ठीक ना। तो एग्जाम टिप्स भी ले लीजिए। तो एग्ज़ाम में नंबर पक्का करने का तरीका जानिए, ठीक ना। एग्ज़ाम में कैसा लिखना है वो तरीका जानिए, ठीक ना। तो पहला तरीका है 2 नंबर परिभाषा प्लस 1 लाइन लिखिए, ठीक ना। 3 नंबर में 2 पॉइंट प्लस 1 लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक ना। भाषा सरल हिंदी लिखिए और हेडिंग थोड़ा साफ लिखिए, ठीक ना। ये सब टॉपिक्स अच्छा से लिखिए, एग्ज़ाम में पक्का नंबर आएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। और ये सब आप क्वेश्चन सब याद कर लीजिए, ठीक ना। और यदि चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल में जुड़े रहें। यदि आपको क्लास 9 क्लास 10 का एग्ज़ाम का तैयारी बेहतरीन से करना है तो आप इस चैनल में जुड़े रहें। जय हिंद।